गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार, जैसे वत नर हो तुम्हें भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनेक प्रकार से सुमरन के लिए, सुमरन करने के लिए, सुमरन में अधिक से अधिक मन लगे, सुमरन में अधिक से अधिक लाभ हो, इस बारे में चर्चाएं पहले भी हुई है, होती रहती हैं। और हम सत्संग में भी संतों से, महापुरुषों से सुनते रहते हैं। बहुत ही प्रभावशाली पुस्तकों से, ग्रंथों से भी हम लाभ उठाते हैं, उनका जब स्वाध्याय करते हैं। भाव यह है कि अक्सर अमृत वेले की बात भजन सुमरन के लिए विशेष ही महत्वपूर्ण आज तक ये वर्णन में आया है कि अमृत वेले में भजन सुमरन करना बहुत लाभदायक होता है। बेशक यकीनन ये 100% सच्चाई है, क्योंकि वो वक्त जो है अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का, बिल्कुल माइंड जो है फ्रेश होता है। नींद से जगने पर, नींद पूरी होने पर जगना और जाग करके ऐसा कार्य हम कर रहे हैं, सुमरन का जो हम नियम बनाए हुए हैं, जो भी गुरुमुख प्रेमी करते हैं, उस वक्त में बिल्कुल अंतःकरण जो है कल दिन भर की जितनी भी दिनचर्या हमने देखी, सुनी, अपने अंदर भरी, वो बहुत सारा असर जो है रात को नींद आ जाने पर समाप्त हो चुका होता है। और सुमरन के लिए काफी जगह बन जाती है, क्योंकि फिर दिन उदय, दिन होने पर बहुत सारे कार्य संसार के हम शुरू कर लेते हैं। अगर किसी का जीवन ऐसा है कि संसार के काम धंधों में वो उलझा हुआ नहीं है, भक्ति भाव ही जिसका मिशन है, लक्ष्य है, कोई कार्य व्यवहार से बंधा हुआ नहीं है, घर परिवार से बंधा हुआ नहीं है, किसी प्रकार के विकारों से बंधा हुआ नहीं है, पूजा पाठ, नित्य नेम, सेवा, यही अगर किसी का जीवन है तो उसके लिए तो संभवतया ये मुमकिन है कि किसी भी वक्त वो भजन सुमरन का अच्छा लाभ उठा सकता है। लेकिन हर किसी के लिए तो संभव नहीं है। इसलिए सुबह सवेरे
कि भजन सुमरन के लिए वेदों शास्त्रों में, ग्रंथों में जोर भी दिया गया है। और वक्त बदल रहा है, लोगों का जीने का अंदाज बदल रहा है, बहुत तब्दीलियां होती जा रही हैं। उम्र भी जिसकी समय सीमा कम होती जा रही है, पहले के मुकाबले अनेक नए जीवन के ऐसे पड़ाव जीवन में आ रहे हैं कि कुछ निश्चित इंसान कर नहीं पा रहा। औसतन अमृत वेले में उठना ही बड़ा मुश्किल सा हो गया है। लेकिन हम अगर इतना ही समझ लें कि उठ करके पहला काम हमें पाठ पूजा का करना चाहिए, भी हमारे लिए बड़ा लाभ भजन सुमरन में हो सकता है। और उसी के साथ ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार उठने के बाद पहला काम भजन सुमरन का, चाहे जब भी उठें, लेकिन हमारे लिए एक ये महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि हमने भजन सुमरन को पहली प्राथमिकता दे दी है। समय का जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने जीवन के जो अंदाज हैं उन्हीं के अनुसार भी अगर जीवन व्यतीत करे बिना किसी बंदिश के, लेकिन ये प्राथमिकता वो रखे कि मेरे जीवन में सुमिरन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और इसको पहले स्टेप पर रखा जाना चाहिए। हमें कभी श्री दरबार में ऐसा अवसर नहीं मिला, ऐसी बंदिश नहीं मिली। बड़े दयालु हमारे श्री महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने केवल हमें यही सुझाया, और आज भी हम सुनते होंगे, नित्य नियम के बारे में रोज सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी, हजूर गुरु महाराज जी भी समय समय पर हमें बताया करते हैं, समझाया करते हैं। एक ही जोर हमेशा देते हैं कि 2 घंटे सुमरन हर किसी के लिए जरूरी है। समय निश्चित करके नहीं बताया। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में करे, अमृत वेले में करे, उसका कोई मुकाबला नहीं, उस जैसा लाभ कोई और नहीं है। लेकिन कहीं अमृत वेले में कोई अगर नहीं उठ सकता है तो फिर वो सुमरन ही ना करे, तो ये तो फिर सरासर नुकसान वाला काम हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि सुमरन होना चाहिए। और हमारे लिए तो इतनी श्री गुरु महाराज जी ने छूट करी हुई है कि हम सर्वप्रथम आधा घंटा 4 बार करके भी पूरा करें, तो भी बाकी की सारी जिम्मेदारी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ली है और हमें निश्चिंत किया, इस लोक में भी और परलोक में भी जिम्मेदारी ली है। ये हमारे अहोभाग्य है, बड़े ही ऊंचे भाग हैं हमारे, जो हमें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिली है, श्री परमहंसों की चरणों की छत्र छाया मिली है, जो इतनी दयालुता
हम पर बरसा रहे हैं, हमें सुमरन करने के लिए इतनी सुख सुविधा बख्शिश कर रहे हैं। अब हम ये विचार करें कि एक और जिम्मेदारी हम अपने पर लें। पहली जिम्मेदारी तो ये हम अपने ऊपर ले लें, अपने आप ही, जब हमें खुद मुख्तियार बना दिया है श्री गुरु महाराज जी ने, केवल इतना हमें कार्य दे दिया है, एक होमवर्क रोज के लिए दिया है कि 2 घंटे सुमरन रोज करना है। किस वक्त करना है, कैसे करना है, ये सारी हम पर सुविधा बख्श दी है कि हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने के अंदाज में जैसे मर्जी करें। अब ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर एक अनुशासन में अपने आप को रखते हुए और सुमरन के लिए भी एक अनुशासन बनाएं कि हमने किस प्रकार से करना। हम अपने अंदर ही, अपने आप से ही एक निश्चिंतता बनाएं कि कौन सा वक्त हमारे लिए सही है। 24 घंटों में जो भी वक्त हमें ठीक लगे समर्पित हो जाए। जरूरी यही है कि हम सुमरन के लिए समर्पित हो जाएं। जिम्मेदारी का मतलब यही होता है कि हमने ये कार्य अपने जिम्मे लगा लिया, अपनी जिम्मेदारी में ले लिया है कि हमने 2 घंटे सुमरन करना है। अब हम चाहे सुबह 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, माताएं बहनें जैसे सुबह सवेरे बिजी लाइफ होती है उनकी, चाहे हम पहली शुरुआत 9 बजे करें, 10 बजे करें, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जिस वक्त करें, लेकिन समय ऐसा हम चुनाव करें कि अधिकतर उस समय में हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, सुमरन में बाधा करने वाला ना हो। सबसे बड़ी है जो बाधा मोबाइल फोन की है कि वो किसी भी वक्त बज पड़ता है। कोई सुरीला इसमें गाना या कोई सुरीला भजन चल पड़ता है, या कोई दूर दराज बैठा हुआ हमारा मिलने मिलाने वाला इस मोबाइल के माध्यम से हमारे कान में कुछ आकर के गाना बजाना कर देता है और हमारी आंख खुल जाती है सुमरन करते हुए और हम उसका नाम देख लेते हैं कि फोन किसने किया। तो हमारे दिलो दिमाग में वो नाम छा जाता है। अब अगर हम फोन उठाएं या ना उठाएं, बाधित तो हम हो गए। भाव ये कि इससे निजात पाने के लिए मोबाइल फोन को थोड़ी देर बंद किया जा सकता है। हर प्रकार से अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए सोच समझ करके मोबाइल फोन से बंद करने पर भी कोई ऐसी दिक्कत पैदा ना हो, ये भी ख्याल रखना है कि कहीं कोई जरूरी फोन आने वाला हो या आ सकता हो तो उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता होना चाहिए या 2 नंबर होने चाहिए जो हमारे नजदीकी खास घर वालों का नंबर जो है अलग हो, जो कि जरूरत पड़ने पर हमसे संपर्क कर सके। आम खास के लिए हम ये दिल से स्वीकार करें कि हमने जितनी देर सुमरन में बैठना है फोन को बंद कर देना है। थोड़े समय के लिए बंद करेंगे, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए। एक घड़ी ऐसी आएगी कि अगर वो मोबाइल को वाइब्रेट कर दिया जाए
और अगर हम देख भी लेते हैं कि किसका फोन आ रहा है, उठाना है कि नहीं उठाना है, या उठा भी लिया फोन को, चालू भी कर लिया, बात कर लिया है, 10, 20, 30 सेकंड में फोन निपटता है तो ठीक है, और ज़्यादा समय लगता है तो कह दिया कि बाद में बात करें, 1 घंटे बाद में मैं फोन करता हूँ, फोन करती हूँ, और फिर से निश्चिंत होकर के वापस सुमरन में बैठ जाते हैं, तो भी कोई हम पर दुष्प्रभाव ना पड़े कि हम उसी धारा में बह चले जाएं और सुमरन में फिर मन ना लगे। कुछ समय तक जब हम सुमरन की लीनता को समझने लगेंगे तो फिर वो घड़ी आएगी कि हमारे सुमरन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी जिम्मेदारी ये हमने अपने आप से लेनी है, अपने आप। एक दूसरी जिम्मेदारी वो यही है कि 2 घंटे सुमरन को क्रियान्वित करने के लिए ही ये विचार हम दूसरा बनाएं कि जिस प्रकार रात को सोने के बाद जब हम सुबह किसी भी वक्त उठते हैं, हमने ये सुमरन का जिम्मा लिया है, ऐसे ही सोने से पहले रात्रि को जब भी सोएं, हो सके तो समय पर सोएं, जल्दी सोएं, लेकिन अभी इतना ही हम जिम्मेदार बने, किसी बंदिश के बिना इतनी ही जिम्मेदारी हम लें कि सोने से पहले, चाहे जब भी सोएं, सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट ही सही, चाहे उसको 2 घंटे के साथ में जोड़ना हो तो कम से कम आधा घंटा सुमरन अवश्य रखें, ताकि वो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर हो जाए। क्योंकि आधा घंटा से कम सुमरन पर बैठने के लिए आज्ञा नहीं है। गिनती में आधा घंटा हमने अवश्य रखना है कि जब भी बैठें आधा घंटा से कम तो नहीं बैठे, और 1 घंटा बैठें तो बहुत खूब। लेकिन ये रात्रि का समय है तो इसमें आधा घंटा भी पर्याप्त है, या फिर हम दिन में किसी भी प्रकार 2 घंटे पूरे कर सकते हैं और कर लिए हैं। फिर चाहे रात्रि को सोने से पहले 10 मिनट भी, 5 मिनट भी अगर सुमरन के लिए देते हैं, और इसका लेखा नहीं गिनते, केवल इसलिए कि जो दिन भर बोझा लाद लाद करके हमने अपने हृदय के अंदर, दिल के अंदर ढो दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, सारी दुनिया से उठा उठा करके अपने हृदय में जो कह सकते हैं कि दुनियावी कचरा डाल दिया है, कोई मित्रता, दोस्ती, कुटुंबी, संबंधी, इन सब को अंदर घुसा दिया है, बिठा दिया है धर्मशाला में, हृदय रूपी। बहुत लोगों को इकट्ठा कर दिया है, बहुत कारनामे इकट्ठे कर दिए, तो वहां जो हम सुमरन का लाभ प्राप्त किया करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान अंतःकरण में लगाया करते हैं, वो धुंधला होने लगता है, ध्यान हटने लगता है, कमजोर होने लगता है। उस भराव को, उस मेमोरी को खाली करने के लिए ये रात को सोने से पहले थोड़ी देर का सुमरन, अगर कोई आधा घंटा कर सकता है तो ऐसा तो आनंद और हो नहीं सकता। आधा घंटा भी अगर हम सुमरन करके सोते हैं, आधा घंटा में हम देखेंगे कि दिन भर जिन जिन से मिले, जिन जिन से लेन देन किया, व्यवहार किया, उनमें कुछ खास ऐसे लम्हे, ऐसे पल आते हैं जो
गहराई से हम उनसे जुड़ जाते हैं, वो भी हमसे जुड़ जाते हैं, और ये हमारे हृदय के अंदर एक फिल्म बन जाती है, तस्वीर छप जाती है, वीडियो अंकित हो जाती है। यूं तो एक किराना मर्चेंट है, परचून की दुकान है, स्टोर है, वहां पर सैकड़ों लेन देन होते हैं। कोई 50 का ग्राहक आता है, कोई 100 का ग्राहक आता है, कोई 20 का ग्राहक आता है, ऐसे ऐसे करके सैकड़ों आते हैं। लेकिन कुछ एक खास लेन देन ऐसे होते हैं जो जिनसे कुछ देर तक बात चलती है, कुछ डिस्कस चलता है, कहीं मोल भाव होता है, कहीं उधार और नकद की बात होती है, कहीं नफे नुकसान पर विचार होता है। तो ऐसे अनेक वार्तालाप जो हैं, कोई ऑडियो क्लिप बन करके, कोई वीडियो बन करके हमारे हृदय में अंकित हो जाती है। तो वो जाने कब तक पड़े रहेंगे। यानी सुमरन करने वाले गुरुमुख के लिए, प्रेमी के लिए, जैसे एक मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई वीडियो, कोई ऑडियो हमारे काम के नहीं है, जैसे आज व्हाट्सएप पे मैसेज आए, आधा मिनट के कितने ही वीडियो आते हैं, कितने ही ऑडियो आते हैं, तो मोबाइल की मेमोरी भर जाती है, मोबाइल हैंग होने लगता है। लेकिन उसको खाली ना करने की वजह से मोबाइल एक मुसीबत बन जाता है, कई परेशानियां खड़ी करता है। तो मोबाइल धारक के लिए, मोबाइल चलाने वाले के लिए सजगता तो उसकी यही है कि वो साथ के साथ उनको अगर खाली करता रहता है, जो बिना मतलब के हैं या जिनको यूज ले लिया, जो आज सुन लिया है, वीडियो देख लिया, सुन लिया, अब कोई जरूरत नहीं, तो उनको स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है, उसको निकाल दो, डिलीट कर दो, फिर से फोन खाली हो जाएगा, नए का नया हो जाएगा। ऐसे ही मस्तिष्क में, हमारे हृदय में दिन भर की जो दिनचर्या हमारी होती है, वो रात को हमें नींद लेने में परेशानी होती है, सुबह उठने में परेशानी होती है, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह उठने में अवश्य परेशानी होगी। और सुबह जब जिस वक्त भी भजन सुमरन में बैठेंगे तो वो विचार पहले मस्तक पर आकर खड़े हो जाएंगे। और जबकि सुमरन करने में अगर किसी की नई शुरुआत है तो उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, और जल्दी ऊब जाते हैं कि मेरा मन कैसे लगे, मेरे तो जाने कितने ख्याल आ जाते हैं, कितने लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं, और घबरा कर फिर छोड़ देता है, सुमरन करना छोड़ देता है, सुमरन में बैठना छोड़ देता है। लेकिन अगर जिसने ये ठान लिया है कि 2 घंटे सुमरन करना ही करना है, और वो रात को सुमरन करने की जिम्मेदारी भी समझ लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, तो उस वक्त में ये जितने भी ख्यालात आते हैं, बेशक हमारा सुमरन बहुत हल्का फुल्का बनेगा। बार बार प्रयास तो हम यही करते हैं, सुमरन में प्रयास तो यही किया जाता है हर किसी के लिए। सुमरन करने का लाभ और सुमरन करने का मतलब ही यही होता है कि सुमरन में हम सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, सतगुरु के ध्यान को हम अपने मस्तक पर बसाने का प्रयास करते हैं, अपने मस्तक पर ही आंखें बंद किए हुए अंतर्मुखी सुरती को करते हुए बार बार सतगुरु को देखने का प्रयास करते हैं। कभी अंधेरा, कभी रोशनी, कभी अंधेरा, कभी रोशनी। अधिकतर क्या है कि अंधेरा ही रहता है, क्योंकि जितने भी दिन भर की दिनचर्या होती है
संसारिक कार्य व्यवहार इंसान जो करता है वो एक अंधेरा ढोना है, एक प्रकार का। संसार की सारी कार्यवाही को ही संतों महापुरुषों ने अंधेरा ढोने के न्याय वर्णन किया है कि इंसान अंधेरा ढो रहा। संतों की नसीहत समझें कि जहां जिस कार्य को करने में कोई लाभ नहीं है वो अंधेरे के समान है। ना तो अंधेरे का कोई लाभ है, ना अंधेरा नजर आता है, ना अंधेरा अच्छा लगता है। अंधेरा किसको अच्छा लगता है? अब हम सुमरन करने के लिए बैठे और हमारे भीतर अंधेरा ही अंधेरा हो तो फिर वहां से मन उपराम तो होगा ही। अंधेरे में कोई कितनी देर खड़ा रहना चाहेगा? हमारे घर में भी बत्ती गुल हो जाए, लाइट चली जाए, सड़क पर भी अगर अंधेरा हो जाए, ट्रैफिक चल रहा हो, कई बार ऐसी बाधा हो जाती है कि लाइट की आपूर्ति ठप हो जाती है, सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो उस वक्त कैसा फील करते हैं? मन बड़ा विचलित होने लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। सड़क पर अंधेरा होने से तो सबसे बड़ा यही दुख होता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता तो है, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। अगर रोज का ऐसा ही कार्य हो तो, क्योंकि रोशनी जिसने देख ली, हालांकि 100 साल पहले जो भी इंसान सफर किया करते थे, हमने देखा हो अपने माता पिता या दादा दादी से कोई किस्से सुने हो, कहानियां सुनी हो, जानते सभी हैं कि 100 साल पहले का कैसा जीवन होता था। क्योंकि उस वक्त लाइट की ऐसी सुविधा नहीं होती थी, बिजली की सुविधा नहीं होती थी। आज तो इतने साधन हैं प्रकाश के लिए कि काम चल जाता है, कोई बाधा आने पर भी काम चल जाता है। बत्ती गुल हो जाए तो भी था। तो सभी उस अंधेरे के आदी थे। वही इंसान आज अगर रोशनी की चकाचौंध में आ गए हैं, प्रकाश में आ गए हैं, कोई ऐसे गुरुमुख प्रेमी भी होंगे जो आज से 70-80 साल पहले इस दुनिया में आए हों और उस वक्त की कैसी गांवों की दशा होती थी, बिल्कुल अंधेरा धूप होता था। और आज वही सीनियर सिटीजन होकर के वृद्ध अवस्था में ही सही, लेकिन रोशनी के आदी हो चुके, अब उनको अंधेरा नहीं सुहाता। ऐसे ही संतों महापुरुषों ने जो हमारे लिए अंधेरे और प्रकाश की चर्चा करके, सत्संग सुना करके, वचन सुना करके एक प्रकार से हमें रोशनी में ला खड़ा किया है। अभी सुमरन में हमने प्रकाश अगर नहीं भी देखा, लेकिन प्रकाश की बातें तो सुनते हैं हम सभी, आप और हम प्रकाश की बातें सुनते हैं, सुन रहे हैं रोज सत्संग में, वचनों में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत कुछ सुनने सुनाने के लिए है। अब अगर बाहर हम रोशनी में रहते हैं, आंखें खुली होती हैं तो हम रोशनी में हैं, आंखें बंद करें तो अंधेरा है। अब आंखें बंद करके सुमरन जो हम करने लगे हुए हैं, बैठ गए हैं, और अंधेरे के सिवाय हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मन तो उपराम होगा ही। मन उचाट होने लगता है कि अंधेरे से अधिक तो कुछ और है ही नहीं। लेकिन साथ के साथ जो प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि प्रयास तो करने पड़ेंगे,
हमारे घर में भी अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर जतन तो करते ही हैं हम कि लाइट क्यों चली गई है, कहाँ पर फॉल्ट है, पूछताछ करते हैं, भाई कितनी देर में लाइट आएगी, पावर हाउस में फोन करते हैं तो हमें संदेश प्राप्त होता है कि इतनी देर में आएगी, या वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया है या कोई खंभे से वायर टूट गया है, जो भी कुछ है तो एक तसल्ली हो जाती है। तो सुमरन करते हुए जब अंधेरा हमें केवल दिखाई पड़ता है तो हम जतन करें कि क्यों अंधेरा, सत्संग सुने, संतों महापुरुषों की संगत करें, क्योंकि उन्हीं ने बताया है कि आंखें बंद करके बैठो, सुमरन करो, भीतर भी प्रकाश है, जिस प्रकार बाहर प्रकाश है वैसे भीतर भी प्रकाश है। तो उन्हीं से संपर्क करते रहने से आगे बढ़ा जा सकता है। और जो ये एक तरकीब है कि रात को जब हम बैठे हैं और अंधेरा हमें दिखाई देता है, कई अनेक चेहरे दिखाई देते हैं, कई प्रकार की वार्तालाप हमारे सामने आ खड़ी होती है, तो हम जो समय रात को खर्च करेंगे, बार बार सतगुरु का ध्यान करेंगे, सतगुरु के ध्यान को काटने के लिए वो सारी दिन भर की जो कार्रवाई है वो सामने आकर खड़ी हो जाएगी। फिर हम उसको काटने के लिए सतगुरु का ध्यान जोर लगाकर अपने मस्तक पर करेंगे। तो ये कसमकस चलते चलते इस वक्त में अगर हम सुमरन न कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सो गए होते। सो जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन समय हमने ये जो निकालना है मोबाइल से, कुछ बातचीत से निकाल करके ये समय सुमरन में लगाना है, तो ये निश्चित हुआ कि हमारा मोबाइल से ध्यान हट गया या कोई घर गृहस्थी की कोई बातें चल रही है, उन बातों को जितना मर्जी चलाओ। हम समझ सकते हैं कि कई बार हम 1 बजा देते हैं सोने में, कभी 12 बजे सो जाते हैं, कभी 11:30, 11। ये तो एक आम फैशन बन गया। मोबाइल को हम देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिर जब बड़ी गहरी नींद आने लगेगी तब सो जाएंगे, या नेट खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया तब सो जाएंगे। लेकिन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने से कि हमने सोने से पहले सुमरन करके सोना है, तो बड़ा लाभ एक ये हुआ कि मोबाइल से दूरी हो गई, मोबाइल से बचाव हो गया। मोबाइल में क्या हम सत्संग ही थोड़ी सुनते रहते हैं रात और दिन, अगर सुनते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सुमरन जो है वो सत्संग का ही तो हिस्सा है। खाली सुनते ही रहे, सुमरन भी तो करना जरूरी है, उस लिहाज से भी ठीक है। और अगर सत्संग नहीं सुन रहे हैं तो पूरा दुरुपयोग हो रहा है, तो उस दुरुपयोग से बचे। कोई चर्चा हम कर रहे हैं, पारिवारिक, सांसारिक, किसी भी प्रकार की, तो उससे भी समय निकाल करके उन सब से क्या होना। दिन भर अगर कोई चर्चाएं करके कुछ नहीं हुआ, तो अब इस वक्त में जबकि सुमरन किया जा सकता है, इस वक्त को भी अगर उन्हीं फिजूल की चर्चाओं में लगा दिया जाएगा तो फिर क्या लाभ हो जाएगा। दिन भर नहीं हुआ, इतनी उम्र में नहीं हुआ, तो इस थोड़ी देर में अगर हम सुमरन कर लेते हैं तो इस वक्त में सुमरन से तो लाभ हो जाएगा। जो कुछ भी नजर आता है सुमरन करते करते करते, वो सब धीरे धीरे
शिथिल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, बहुत कुछ डिलीट हो जाएगा। क्योंकि सुमरन की हमने अपने आप पर जिम्मेवारी ले ली है कि हमें ये रोज करना है। अगर 2 घंटे हम पूरे कर चुके हैं दिन में तो 5 मिनट ही बहुत है, क्योंकि जो दिन में 2 घंटे सुमरन किया है तो उस वक्त भी हमने बहुत कुछ डिलीट कर दिया। 2 घंटे सुमरन करने वाले के लिए निश्चित तौर पर उसका मस्तिष्क मस्ती में डूबा रहता है, सतगुरु के ध्यान में डूबा रहता है। 2 घंटे सुमरन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यूं ही नहीं हमें फरमाया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम करने लगेंगे या हम करते हैं तो अवश्य जानते होंगे हमें केवल इतना ही समझना है कि रात को सुमरन करके सोना है। कुछ ना कुछ समय सुमरन में खर्च करके सोना है, क्योंकि सुबह उठ करके फिर इसी कार्य को करना है, ताकि ये बुनियाद हम रात को ही रख छोड़े, नींव बनाकर रात को रख छोड़े। ये एक संदेश हमारे मन मस्तिष्क को जाएगा कि खबरदार हो जा। मन को ये संदेश जाएगा कि खबरदार हो जा, सुबह उठकर सुमरन करना। उठकर सीधे सीधे ना भी सही, करने वाले करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें, जल्दी उठकर करें। अगर देर से उठते हैं तो उठते ही पहला काम करें, कोई चाय पानी का लेवा नाश्ता करके जो जी में आए करें, लेकिन सुमरन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको इतना महत्वपूर्ण हम समझें कि इससे बढ़कर कुछ भी हमें ना लगे। और इस प्रकार से ये गतिविधियां अगर हम बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं, तो जिस प्रकार से रात को सुमरन करके सोएंगे तो अगर रात को हमारा मन मस्तिष्क स्थिर हो जाए, टिकाव हो जाए, तो थोड़ी देर का सुमरन करने मात्र से भी सोने की जब हम शुरुआत करते हैं, नींद के लिए जब हम सो जाते हैं, तुरंत नींद आएगी। क्योंकि जो मंथन करना था सोते हुए वो तो हमने बैठ करके कर लिया, हमने उसको सिमरन का नाम देके वो समय व्यतीत किया। समय खराब नहीं हुआ, सदुपयोग हो गया। क्योंकि थोड़ा मोबाइल से समय लिया, थोड़ा इधर उधर की बातों से समय लिया। अब हम चाहे आधा घंटा बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं या 10 मिनट 5 मिनट बैठते हैं, लाभ तो होना ही है। अगर थकान नहीं है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर कर सकें तो कम से कम आधा घंटा अगर हम बैठें सुमरन के लिए, जहां सुबह उठने के बाद जो सुबह के पहर हैं उसमें अगर हम 2 घंटे सुमरन कर सकते हैं तो ये रात का पहर है, पहला या दूसरा, कम से कम आधा घंटा हो जाए तो कुछ बात बन जाए। नहीं तो इतनी ही प्राथमिकता है कि 5-10 मिनट तो करे ही करे। मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क भी शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और इस प्रकार से बड़े अच्छे से नींद आने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और रात को कभी करवट बदलते हुए भी अगर नींद खुलती है तो एक ही ख्याल आएगा कि मुझे सुमिरन करना है, सुबह सुमिरन करना है। इस सुमिरन की जो हमने मुहिम चलाई है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा से, उनकी मौज से,
ये हमारे रोम रोम में बस जाएगी। अब हम खुद ही विचार करें कि जहां संसार जो है रोम रोम में बसा होता है तो सारी कलह कल्पनाएं इंसान को घेरे हुए रहती है और न दिन को चैन है न रात को सुकून है। कभी भी हम महसूस करते होंगे कि दोपहर में सोना चाहें, जिनको अवसर मिलता है सोने का, वो सोने का प्रयास करते हैं लेकिन सो नहीं पाते। जिनको अच्छी नींद आती है उनके लिए बधाई है, लेकिन अधिकतर आज ये देखने में आता है कि नींद का जैसे काल पड़ गया, अकाल पड़ गया है नींद का कि चाह कर भी सो नहीं पाते। दोपहर की तो छोड़ो, लेकिन रात्रि तो नींद के लिए बनी हुई है। रात्रि का तो निर्माण ही नींद के लिए है, दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए। अब बताओ, सुमरन के लिए कोई समय रखा ही नहीं। और विडंबना देखो कि दिन में नींद आती नहीं, रात को भी बेचैनी जाती नहीं। रात को भी पहले तो नींद आती नहीं, आ जाए तो फिर बीच में नींद खुल जाती है। ऐसा ही आज का खान पान है। घर में खाना हम खाते हैं तो तेज मसालेदार सब्जियां, मसालेदार व्यंजन, रात को सबसे बाद में कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक, ठंडी वस्तुओं का सेवन रात को सोते समय करेंगे। जबकि हर कोई जानता है कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, सदियों से ये चला आ रहा है कि रात को तो गर्म दूध पीने का ही पूरे विश्व का बहुत पहले से प्रचलन है। वो तो लुप्त होता जा रहा है। अगर कोई दूध भी पीता है तो उसमें बर्फ डाल डाल के ठंडा कर करके, और सोते वक्त तो इस प्रकार के खान पान होंगे, इधर मसालेदार वस्तुएं। और आजकल तो नई जनरेशन पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ऐसे ऐसे नाम हैं, इनमें ऐसे रच पच गए हैं कि रात को सोने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है नींद के लिए। क्योंकि सात्विक भोजन जो इंसान के लिए बिना सोचे समझे लाभदायक है, आज वो लाभदायक भोजन लुप्त होता जा रहा है। एक सुमरन करने वाले के लिए, भक्ति भाव वाले इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सुमरन नाम है साधना का। और साधना करने वाला माना जा सकता है कि साधु है। अगर हम साधना में लगे हुए हैं, साधना में लीन हैं, तो फिर ये साधु के लिए स्वाद जीभा का दुखदाई है। कभी कभार के लिए ठीक है,
लेकिन इन्हीं में रचे पचे रह करके सुमरन नहीं हो सकता, या जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो सकता। जिसने अपने जीवन को सादा बना लिया, जिसने सादगी को अपना लिया, सुमरन करने से पहले अपने आप को जिसने सादगी में उतार लिया, उसका सुमरन में मन बढ़ चढ़ करके लगेगा। अक्सर हम ये शिकायत करते हैं या सुनते हैं एक दूसरे से कि सुमरन में मन नहीं लगता। सुमरन में मन लगने के लिए पूरे दिन की, पूरे जीवन की दिनचर्या पर निर्भर है कि किस प्रकार की हमारी संगत है, किस प्रकार का हमारा रहन सहन है, किस प्रकार का खान पान है, पहरान है, गुजरान है, किस प्रकार हम गुजारा करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, वो जिनसे हम मिलते हैं। अब मजबूरी है कि काम धंधे के लिए तो अनेकों लोगों से मिलना होता है, लेकिन जब समय हमारे पास बचा हुआ होता है मनोरंजन के लिए अगर किसी से मिलना हो तो वो संगत कहलाई जाती है कि वो संगत जिसे हम कर रहे हैं वो संगति कौन है। क्या वो सत्संग पसंद है, सत्संग को पसंद करने वाला? क्या वो भी भक्ति की चाहना रखने वाला? अगर नहीं तो फिर हमारी संगत गलत है, हमें बदल देना चाहिए। एक सत्संगी के लिए, एक सुमरन करने वाले के लिए, भक्ति भाव वाले के लिए ये खास जरूरी है कि वो सोच समझ कर संगत करे, सोच समझ करके अपने पल क्षण जिसके साथ खर्च कर रहा है वहां से कोई ऐसी वाइब्रेशन ना आए कि हमारे सुमरन में बाधा पड़े, हमारा खान पान ऐसा ना हो जो सुमरन में बाधा पड़े। हमारी दिनचर्या को हमने सोच समझ करके चलाना, क्योंकि हमने 2 घंटे रोज निश्चित रूप से सुमरन करना, तो हर प्रकार से हमें अपनी जांच करते रहना पड़ेगा कि किस प्रकार हमें उठना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार सोना है। कम से कम वार्तालाप करनी है, फिजूल की वार्तालाप करने से बचे। जितना अधिक से अधिक हो सत्संग सुने भी, पढ़ें भी, और उस पर अमल करने के लिए कोई ना कोई अपने विचारधारा को आगे से आगे बढ़ाते चले, ताकि सुमरन हमारा आसान होता चला जाए। और इसी प्रकार दिन के सुमरन के साथ रात का सुमरन, दिन होने के बाद, यानी सीधे तौर पर सुबह उठने के पश्चात पहला काम सुमरन, और रात को सोने से पहले एक बार फिर सुमरन करना हमारा लक्ष्य बन जाए, तो ये लोग सुखी परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।